आखिर तालिबानी ऐसा क्यों कहते हैं कि आई लव हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान दोनों भाई भाई हैं। तालिब भाई हैं। आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? I love you, हिंदुस्तान। अगर आप YouTube पर ब्लॉग्स वगैरह देखते होगे तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी, अफगानी लोगों का हिंदुस्तानियों के लिए प्यार। इंडिया का बहुत बड़े फैन है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि दोस्त है। दोस्त का मतलब होता है भाईजान, भाई भाई। साइकिल बाबा करके एक यूट्यूबर है, उनका तो यह कहना था कि हर 2-4 किलोमीटर में उन्हें जो भी अफगानी लोग मिलते हैं वो उन्हें बिठाकर जबरन चाय पानी पिला देते हैं। मैं 2-4 किलोमीटर पे रुकता हूँ, कोई ना कोई चाय पिलाने के लिए धक्के से रुकता, रुक के चाय पी के फिर नवाजी में तो मेहमान नवाजी में। और एक किराने की दुकान वाले ने तो उन्हें सारा सामान बिल्कुल फ्री में ही दे दिया था। क्या पैसा क्यों नहीं ले रहा है तुम ये बताएं? आप हमारा मेहमान, अभी घोड़ा होता है ना, वो दोस्ती करेगा घास से तो खाएगा क्या? आप हमारा मेहमान। और यही सेम एक्सपीरियंस इनका भी था। शुक्रिया ना, दिल से मोहब्बत। शुक्रिया। जिस दुकान पे हम गए थे वो दुकान पे जो उबैर भाई थे ना, वो हमें बोले कि आपको रुकना पड़ेगा और ये जो कबाब है खाना पड़ेगा, और साथ में जूस पानी लंच सारा कुछ हमने अरेंज करके रखा। लेकिन फिर यही अफगानिस्तान पाकिस्तान से बिल्कुल कट्टर नफरत करता है, और वहाँ के जो लोग हैं वो तो इंडियन से कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। एक तरफ से आप हमला करो, दूसरी तरफ से हम हमला करते हैं और पाकिस्तान को खत्म कर देते हैं। I mean, ये सुनने में थोड़ा वियर्ड नहीं लगा? क्योंकि अफगानिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है जहाँ पर शरिया कानून लागू है। आज वहाँ पर एक तालिबानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का राज है। इसके बाद कई सारे देशों का तो यह भी मानना है कि अफगानिस्तान की हालत और भी बदतर हो गई है। लेकिन फिर ऐसा क्या कारण है कि यही देश इंडिया से इतना ज्यादा प्यार करता है और पाकिस्तान से उतनी ही नफरत करता है? पाकिस्तान और बांग्लादेश भी तो हमारे पड़ोसी है ना, लेकिन पाकिस्तान और हमारे रिश्ते कैसे हैं ये तो सब जानते हैं। और बांग्लादेश में भी फिलहाल हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये भी सबको पता है। तो फिर अफगानी लोग इंडियन से इतना प्यार क्यों करते हैं? तो इस कहानी को सुलझाने के लिए हमें समय में काफी पीछे 3300 BCE में जाना होगा, जब पूरे विश्व की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन का जन्म हुआ था, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब अगर सिविलाइजेशन का आप मैप देखोगे तो भारत और पाकिस्तान के हिस्से तो थे ही, लेकिन मॉडर्न डे अफगानिस्तान के भी शोधगई और मुंदीगक यह सारे इलाके IVC का ही हिस्सा थे। हमारे वैदिक कहानियों में भी अफगानिस्तान के इलाकों का जिक्र हुआ है। गांधारी जो कि कौरवों की माँ और धृतराष्ट्र की पत्नी थी, वो गांधारा के राजा सुबाला की बेटी थी। गांधार शब्द का वर्णन तो ऋग्वेद, उत्तर रामायण और महाभारत में भी किया गया है, जिसे लैंड ऑफ फ्रेग्रेंस माना जाता है। और यह राज्य मॉडर्न डे अफगानिस्तान के कंधार तक फैला हुआ था। इसके अलावा अफगानिस्तान शुरू से ही अखंड भारत का हिस्सा रहा है। उस जमीन पर सदियों से मौर्यन एम्पायर, कुशल एम्पायर, गुप्त एम्पायर, सिख एम्पायर और हिंदू शाही डायनेस्टी जैसे कई हिंदू राजाओं ने राज किया था, और इसके सबूत आज भी अफगानिस्तान में मौजूद है। वहाँ के वामियल शहर में आपको आज भी हजारों साल पुराने बुद्धिस्ट केस्ट मिल जाएंगे, जहाँ पर एक बड़ा बुद्धा का स्टेचू भी है जिसे बामिया बुद्धा कहता है। इन्हीं बुद्धिस्ट केव से शिवा की पेंटिंग भी मिली। लेकिन आज के टाइम में काफी सारे एविडेंस वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, यानी कि मिटा दिए गए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के कई सारे शहरों के नाम भी संस्कृत शब्द से लिए गए हैं, जैसे बल्क बना है संस्कृत शब्द के बालिका से, नानगर संस्कृत शब्द के नागराहरा से लिया गया है, और काबुल कुबा नाम के एक संस्कृत शब्द से लिया गया है। वेल, कहने का मतलब है कि 11वीं सेंचुरी तक, यानी कि हिंदू शाही डायनेस्टी के डिक्लाइन तक अफगानिस्तान मेजरली एक हिंदू सिविलाइजेशन ही था। बस इसलिए क्योंकि हमारी शुरुआत एक ही थी, हमारा इतिहास एक ही था। अफगानी और भारतीय राजाओं और उनकी जनता के बीच कॉमन ट्रेडिशन, रिलीजन और कल्चर की वजह से बहुत ज्यादा प्यार था। लेकिन फिर 12वीं सेंचुरी के बाद अफगानिस्तान की किस्मत कहीं ना कहीं बदलने लगी, क्योंकि वहाँ पे कई सारे इस्लामिक इन्वेजन होने लगे। टर्की से टर्किश इन्वेजन, उज्बेकिस्तान से मंजोल इन्वेजन और पर्शिया से पर्जन इन्वेजन, जिन्होंने आकर अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा कर लिया और वहाँ की जनता पर राज किया और उनका धर्म परिवर्तन किया। इसके बाद 16वीं सेंचुरी में बाबर ने अफगानिस्तान में कदम रखा, और इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में भी मुगल राज आ गया, जो कि 1700 तक चला। यानी इस दौर तक अफगानिस्तान रिलीजियसली और कल्चरली इंडिया से काफी हद तक अलग हो चुका था। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो दोनों इस्लामिक देश है ना, तो उनके रिश्ते इतने खराब कैसे हो गए? वेल, 12 नवंबर 1983 को एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई। इस दौर में सेकंड अफगान वॉर जस्ट खत्म ही हुआ था, और दोनों ही एंग्लो अफगानी वॉर में अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई थी कि अफगानिस्तान में जो भी राजा राज कर रहे हैं
वह बहुत ज्यादा पावरफुल है और हम उन पर ज्यादा देर तक राज नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम इन लोगों के साथ समझौता कर लेते हैं और उन्होंने प्रेजेंट डे पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में एक लाइन खींच दी, द ड्यूरेंड लाइन, और उनसे कहा कि आज के बाद हम इस लाइन के उस पार हमला नहीं करेंगे। इस लाइन से प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गई कि ये वाला जो पूरा रीजन था, जो आज पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा रीजन है, यहाँ पर उस दौर से ही काफी अफगानी परतूनस रहते हैं और वो परतूनस आज भी रहते हैं। तो उन परतूनस को ऐसा लगने लग गया था कि एक तो हमें हमारे देश से ही बाहर निकाल दिया गया, ऊपर से हम पर एक दूसरी कम्युनिटी पंजाबी राज कर रहे हैं। इसलिए परतूनस इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और फिर 1947 के बाद का तो आपको मालूम ही है, पाकिस्तान ने यह जो इलाका था वो अफगानिस्तान को वापस नहीं दिया। बस उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी दोनों बिल्कुल जानी दुश्मन बने बैठे और इसी लाइन की वजह से अफगानिस्तान और हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं, क्योंकि अब दोनों ही देशों का सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो है पाकिस्तान, जिसने भारत के तो कश्मीर पर कब्जा किया और उनके खैबर पख्तूनख्वा रीजन में। और फिर यह भी सब जानते ही हैं कि आजादी के बस 2 महीने बाद ही पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया था। इसीलिए जब पाकिस्तान ने 1947 में यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो जाहिर सी बात है कि हमने पाकिस्तान की इस मेंबरशिप को ग्लोबली खारिज कर दिया था। मगर इसी दौरान अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को इंडिया की तरह ही अप्रोच किया और 1950 में उन्होंने हमारे साथ एक फ्रेंडशिप भी साइन करी। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। इसलिए दोनों ही देशों के रिश्ते शुरू से ही काफी अच्छे थे, लेकिन इन्हें और ज्यादा गहरा बनाने का काम किया क्रिकेट ने। अफगानिस्तान और भारत दोनों ही देशों के लोग क्रिकेट के कट्टर फैंस हैं, पर आप जानते हो कि अफगानिस के इस ड्रीम गेम को आज तक जिंदा किसने रखा? इंडिया ने। और इसके लिए खुद तालिबान गवर्नमेंट ने इंडिया को बहुत बार प्रेस किया है। दरअसल 2021 में तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान पर टेक ओवर कर लिया, तो वहां पर जो उनकी क्रिकेट टीम थी उसकी ट्रेनिंग और फंडिंग दोनों ही रुक गई थी। बट तब से लेकर आज तक इंडिया अफगानिस्तान की टीम को संभाल रहा है। हम उनको कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप दिलाने में, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दिलाने में भी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट भारत ने तो नोएडा के शहीद विजय सिंह पाठक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को ही अफगानिस्तान का टेम्परेरी होम ग्राउंड ही डिक्लेयर कर दिया था। और इसके अलावा बीसीसीआई ने भी कहार क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए और अफगान क्रिकेट बोर्ड को दोनों अलग अलग $1 मिलियन के ग्रास दिए हैं। इसलिए सिर्फ तालिबानी सरकार ही नहीं, वहाँ की आम जनता भी इंडिया की शुक्रगुजार है। हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, उससे हमारे टीम को बहुत सपोर्ट मिलता है और इसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह दोनों बाय बाय है। बिल्कुल बाय बाय। इन टोटल इंडियन गवर्नमेंट्स ने $3 बिलियन का एड अफगानिस्तान को अब तक दे दिया है। इनफैक्ट जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, उस टाइम पर भी सारे देशों ने अफगानिस्तान की मदद के लिए मना कर दिया था। इसलिए उस समय वहाँ पर गेहूं की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। इनफैक्ट वहाँ के लोग भुखमरी से भी मर सकते थे। उस समय भारत ने ही 50,000 मेट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान को भेजे थे। इसलिए जब अफगानिस्तान में एक सर्वे कंडक्ट किया गया तो उसके अनुसार वहाँ की 70% अफगानी जनता इंडिया को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। तो दैट्स इट, यह कहानी थी अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती की। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।